हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के सिलेबस में सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक, रसायन एवं जैव विज्ञान का टॉपिक दिया हुआ है। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि सामान्य विज्ञान से 5 से 7 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाना तय है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों, पटवारी परीक्षा की तैयारी आप सभी की अच्छे से हो सके, इसके लिए मैंने भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था, इन सभी टॉपिक पर एमसीक्यू सेशन बनाकर इस चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है। यदि आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन और एंड स्क्रीन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप एक बार जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्ठियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पायरोमीटर। पायरोमीटर जो है धातु भट्ठियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित यंत्र माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पायरोमीटर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ की आविष्कार किया था। तो कौन से चीज़ का आविष्कार किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायनामाइट। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है। तो और किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का प्रथम नियम। गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को न्यूटन का प्रथम नियम के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का प्रथम नियम। दोस्तों, इसी तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5वां दिया हुआ है, जल विद्युत संयंत्र क्या परिवर्तित करता है। तो जल विद्युत संयंत्र क्या परिवर्तित करता है। क्वेश्चन को जो है अच्छे से पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही हमको आंसर टिक करना है। तो इसमें पूछ रहा है जल विद्युत संयंत्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत संयंत्र जो है गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6वां दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव रेखा पर। ध्रुव रेखा पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव रेखा पर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। तो किस कारण से होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां दिया हुआ है, पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरकरी। पारंपरिक थर्मामीटर में मरकरी तत्व का उपयोग किया जाता था, जो कि प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला भी होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों, इसी तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को हमको बिल्कुल कवर करते हुए चलना है। प्रश्न नंबर 9वां दिया हुआ है, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना प्रकीर्णन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 10वां दिया हुआ है, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलेंडरी लेंस। अबिंदुकता का दोष को दूर करने के लिए जो है सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, 1 से 10 तक हमने जितने भी प्रश्न देखे हैं वो भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब हम देखने वाले हैं रसायन विज्ञान के प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 11वां दिया हुआ है, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी होती है। तो कौन सी होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम तापमान और उच्चतम दाब। ये जो है सबसे सरल विधि होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 12वां दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक ठोस सॉल्व का एक उदाहरण है।
तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रंगीन रत्न पत्थर। रंगीन रत्न पत्थर जो है एक ठोस सॉल का एक उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये ऐसे प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है, तो ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल याद रखिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, जंग से बचने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यसदीकरण। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को यसदीकरण कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो कौन से ईंधन से कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से जो है सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हिनिंगब्रांड द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस। फास्फोरस पहला तत्व है जिसकी रासायनिक खोज हिनिंगब्रांड द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर और मृतिका। चूना पत्थर और मृतिका को जो है खूब तप्त किया जाता है। सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर और मृतिका के मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर और मृतिका। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? तो कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस है। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? तो किस कारण से होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 से 18 तक हमने जितने भी प्रश्न देखे हैं वो रसायन विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब हम देखने वाले हैं जीव विज्ञान के प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है, किसके विद्यमान होने के कारण चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त नेत्रों के कारण। संयुक्त नेत्रों के कारण जो है चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है, मानव शरीर में आधारभूत निर्माण इकाइयाँ होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिकाएं। कोशिकाएं जो है मानव शरीर की आधारभूत निर्माण इकाइयां होती है। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैंडर्डाइजेशन। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है, खाना बनाते समय किस विटामिन के नष्ट होने की संभावना रहती है? तो किस विटामिन के नष्ट होने की संभावना रहती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। खाना बनाते समय जो है विटामिन सी के नष्ट होने की संभावना रहती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुधिर बिंबाणु। रुधिर बिंबाणु जो है रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है, क्लोनिंग पद्धति से किस प्रकार की कोशिकाएं के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति की जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कायिक। क्लोनिंग पद्धति से कायिक प्रकार की कोशिका के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति की जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 दिया हुआ है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में होता है। तो क्या होता है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जीवाणु डीएनए पर रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस का प्रयोग तथा नए गुणों का निर्माण। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, डीएनए को तोड़ना व जोड़ना। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, कृत्रिम डीएनए स्ट्रैंड का संश्लेषण। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, उत्परिवर्तित गुणसूत्रों पर पूर्वकूट को बनाए रखना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम डीएनए स्ट्रैंड का संश्लेषण। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में यही होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों इस तरह से जो है आज की इस वीडियो में हमने सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल याद रखिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।